हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं मायस्क्यूएल शेल। तो मायस्क्यूएल शेल क्या होता है, कब हम लोग को उसको यूज़ करना पड़ता है, फिर उसके अंदर हम लोग डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो सब कैसे करना है। उसके बाद उसके अंदर जितने भी टेबल है फिर डेटाबेस है वो सब हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर ही हम लोग क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब जो मायस्क्यूएल वर्क बेंच है उसकी हम लोग को ज़रूर नहीं पड़ेगी। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन कि मायस्क्यूएल शेल हम लोग को क्यों यूज़ करना चाहिए, मतलब कब हम लोग को ज़रूरत पड़ती। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मायस्क्यूएल शेल क्या है। तो सर्च के अंदर आपको लिखना है शेल, लिखोगे तो मायस्क्यूएल शेल करके एप्लीकेशन आ ही जाएगा। तो इसको आप कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हो। तो इसके अंदर इन शॉर्ट आप जो डेटाबेस के जितने भी क्वेरी वगैरह है वो सब आप इसके अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जैसे ही मायस्क्यूएल इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ ये मायस्क्यूएल शेल जो है ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप मतलब स्टार्टिंग में देखा होगा कि मतलब जो इंट्रो मेरा आता है उसके अंदर ऑटोमेटिक सब टाइप हो रहा है, शो डेटाबेस, फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूट्यूब, तो मेरा चैनल का नाम आता है। तो वो मैंने इसके अंदर से मैंने रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मतलब डायरेक्टली हम लोग को कमांड एग्जीक्यूट करने होते हैं, तो हम लोग ये जो शेल है इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक आप बोल सकते हो एप्लीकेशन है या फिर कमांड प्रॉम्प्ट है। जैसे हमारा विंडोज़ का जो टर्मिनल होता है इसके अंदर भी हम लोग विंडोज़ से कमांड हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे फोल्डर क्रिएट करना, डिलीट करना, फिर वीएस कोड ओपन करना, वो सब हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या है मायस्क्यूएल शेल, तो इसके अंदर हम लोग मायस्क्यूएल के जितने भी कमांड है वो हम लोग इसके अंदर रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हुआ मायस्क्यूएल शेल। तो हम लोग को इसकी कब ज़रूरत पड़ती, तो कई कबार क्या होता है, मतलब हम लोग के पास मतलब जो वर्क बेंच होता है उसके अंदर तो हम लोग कोई भी डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सर्वर पे होगा तो भी हम लोग उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या है, जो जैसे फ्रीलांसिंग आप कर रहे हो तो कोई क्लाइंट है ना, तो वो जो क्रेडेंशियल होते हैं वो क्रेडेंशियल हम लोग को नहीं देते। तो वो क्या करते हैं, हम लोग को खाली जो सर्वर है उसका वो लोग हम लोग को एक्सेस दे देते हैं। तो सर्वर के अंदर फिर आप डेटाबेस को कैसे एक्सेस करोगे, तो उसके अंदर मायस्क्यूएल शेल के अंदर आपको इंटर करके फिर उसके अंदर सारे जो क्वेरी वगैरह है वो आपको एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जो एक केस है जो मैंने मतलब मैंने भी प्रोजेक्ट के अंदर काम किया हुआ है, तो तब ज़रूर पड़ा था। तो वो केस के अंदर आप जो ये जो मायस्क्यूएल शेल है उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्क बेंच के अंदर कनेक्शन है तो आपको मायस्क्यूएल शेल की मतलब कभी ज़रूर नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड, नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेते हैं कि मायस्क्यूएल शेल को हम लोग मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके अंदर डेटाबेस वगैरह कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे उसको हम लोग ओपन करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। तो सिंपल आपको स्टार्ट बार के अंदर लिखना है शेल, या फिर मायस्क्यूएल शेल भी आप लिख सकते हो। तो जैसे क्लिक करोगे सिंपल उसका जो प्रॉम्प्ट है, जो कमांड है वो ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर आप डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से स्लैश कनेक्ट, और इसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र का नाम लिखना है। तो यूज़र हमारा है रूट, और उसके अंदर फिर उसके बाद उसका जो यूआरएल होता है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऑलरेडी हमारा जो डेटाबेस है लोकल होस्ट पे है। समझो अगर आपका जो डेटाबेस है वो किसी लाइव सर्वर पे है, मतलब amazon.in समझो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा amazon.in करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से इन शॉर्ट जो हमारा डोमेन होता है वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। और उसके बाद अभी फ़िलहाल तो वो एक स्पेसिफिक पोर्ट पे रन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट कॉलन 3306। तो मैं आपको इसको वर्क बेंच के अंदर दिखा देता हूँ। तो जैसे ही हम लोग वर्क बेंच ओपन करते हैं इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारा यूज़र है रूट, और ये जो है नीचे उसका कनेक्शन स्ट्रिंग, या फिर आप उसको इन शॉर्ट यूआरएल भी बोल सकते हो। तो इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे mysql@localhost करके आ रहा है। मतलब वो तो मतलब ये जो वर्क बेंच है उन लोगों ने कुछ इस तरीके से दिखाया है उसको। तो जनरली जब भी हम लोग शेल के अंदर मतलब जो डेटाबेस है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, स्लैश कनेक्ट, या फिर आप स्लैश सी करके भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको यूज़र जो भी होगा, यूज़र का नाम यहाँ पे लिखना है, @ के बाद जो भी यूआरएल होगा वो यूआरएल आप इसके अंदर लिख सकते हो। फिर जैसे ही इंटर करोगे वो पूछेगा पासवर्ड। तो जब भी हम लोग वर्क बेंच के अंदर भी कनेक्ट करते हैं तो पासवर्ड पूछता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। उसके बाद इंटर, उसके बाद फिर से इंटर कर दो। ये मैसेज को आप इग्नोर कर सकते हो।
तो अभी आपका जो डेटाबेस है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने जो एप्लीकेशन है माइस्क्ल उसको अभी हम लोगों ने कनेक्ट किया है। तो अभी हम लोगों ने डायरेक्ट जो डेटाबेस है, डेटाबेस मतलब जो हम लोगों ने दुकान डेटाबेस बनाया था, फिर शॉपिंग वाला जो डेटाबेस बनाया था, उसको अभी हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने खाली जो सॉफ्टवेयर है डेटाबेस का उसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कि जो डेटाबेस है, जैसे दुकान डेटाबेस हुआ, जो भी आपने देखा ही होगा पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे डेटाबेस बनाए थे, तो उसको अभी हम लोग कैसे कनेक्ट करें। ठीक है, तो जैसे हम लोग वर्क बेंच के अंदर आते हैं तो हम लोग को क्या है, यहाँ पे सारे डेटाबेस दिखने के लिए मिल जाता है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अभी माइस्क्ल शेल के अंदर है तो इसके अंदर हम लोग को डेटाबेस कैसे दिखेंगे, तो जितने भी डेटाबेस हमारे इसके अंदर होंगे माइस्क्ल के अंदर, तो वो हम लोग देख सकते हैं यूजिंग शो डेटाबेसेस कमांड। ठीक है, तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रहा है। तो ये किस वजह से आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग जेएस मोड में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जेएस लिखा हुआ है। तो ये जो जेएस है मतलब ये जो माइस्क्ल शेल है, इसकी मतलब काफ़ी बड़ी फैसिलिटी जो अभी मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। लेकिन मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग को जो एसक्यूएल कमांड है वही हम लोग का रन करने हैं। तो इसलिए आपको ये जो मोड है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो /SQL करके आप लिख सकते हो, या फिर इसके आगे भी डायरेक्ट क्वेरी लिख सकते हो, लेकिन उससे बेटर मैं यहाँ पे उसका जो मोड है वही चेंज कर देता हूँ। तो /SQL फिर आपको करना है इंटर। तो आप देख सकते हो SQL मोड में आ गया। उसके बाद शो डेटाबेसेस में यहाँ पे लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी डेटाबेस हमारे होंगे माइस्क्ल के अंदर वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेटाबेस तो हम लोग को दिख गया, लेकिन अभी हम लोग को उसको कनेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अभी डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर आपको लिखना है यूज़, जैसे हम लोग वर्क बेंच के अंदर लिखते थे वैसा ही है। तो कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो यूज़ डेटाबेस का नाम, उसके बाद इंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दुकान करके आ गया। ठीक है, तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, कुछ इस तरीके से इंटर करो। तो यहाँ पे ऑर्डर का डेटा आ गया। तो कुछ इस तरीके से आप ज्वाइन करिए, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, फंक्शन वगैरह क्रिएट करना, ट्रिगर वगैरह क्रिएट करना, वो सब आप इसके अंदर कर सकते हो। और इसके अंदर मल्टी लाइन के अंदर भी आप टाइप कर सकते हो, सिलेक्ट लिखो फिर डायरेक्ट इंटर करो स्टार, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद ऑर्डर्स, और उसके बाद जैसे आप सेमीकोलन लगाओगे तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा और उसको क्वेरी को वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप मल्टी लाइन के अंदर भी आप टाइप कर सकते हो। अभी ये जो डेटाबेस है दुकान, इसके अंदर कितने टेबल है तो वो अगर आपको देखना है तो काफ़ी सिंपल है। सिंपल लिखो शो, उसके बाद टेबल्स, इंटर करो, तो जितने भी टेबल्स होंगे वो आपको दिख जाएगा। तो अगर मतलब आपका यहाँ पे लिखते वक्त कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब टेबल फाइंड नहीं हो रहा है, तो आप उसकी जो स्पेलिंग है वो देख सकते हो। तो इसके लिए ये कमांड आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड नेक्स्ट है एग्जीक्यूट क्वेरीज इन माइस्क्ल शेल, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। सिंपल, आप जो भी क्वेरी होगा आपको इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, जैसे हम लोगों ने वर्क बेंच के अंदर लिखा था वैसा पूरा का पूरा आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। आपको खाली क्या ध्यान रखना है, पहले तो एसक्यूएल मोड चेंज करना है, उसके बाद डेटाबेस कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद तो फिर आप सिंपल जो आपकी क्वेरी है वो आप एग्जीक्यूट कर ही सकते हो। जैसे मैं अभी इसके अंदर लिखता हूँ कस्टमर्स, तो हमारा कस्टमर का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आप इसके अंदर क्वेरी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो फ्रेंड ये हो गया माइस्क्ल शेल जो है, ये मतलब हम लोग को ऐसा कमांड प्रॉम्प्ट मिल रहा है, लेकिन सर्वर पे आपको ऐसा कमांड प्रॉम्प्ट भी नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली जो सर्वर जब भी हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हम लोग को खाली सिंपल सा टर्मिनल मिलता है। टर्मिनल मतलब जैसे मैं अभी विंडोज़ का जो टर्मिनल है वो ओपन करता हूँ, तो सिंपल आपको ऐसा टर्मिनल मिलेगा। और यहाँ पे फ़िलहाल तो मेरा नाम बता रहा है, लेकिन आप सर्वर को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे सर्वर का नाम बताएगा, रूट @ मतलब जो भी होगा आपका सर्वर का नाम abcd.com जो भी होगा वो दिखाएगा। तो इसके अंदर आप माइस्क्ल शेल को कैसे ओपन करोगे, तो सिंपल आपने इसके अंदर माइस्क्ल इंस्टॉल किया होगा, तो माइस्क्ल जैसे ही लिखोगे और थोड़ा टैप प्रेस करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब मिल जाएगी। तो MySQL ss.exe, अगर आपका उबंटू सर्वर होगा तो उस केस में ऐसा जो .exe है वो सिचुएशन मतलब वो केस नहीं आता है।
लेकिन अभी हम लोग विंडोज़ के अंदर है तो इसके अंदर ही एक्सी फाइल कुछ इस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जैसे ही मैं अभी इंटर करूँगा तो सिंपल जो पीछे माइस्क्ल शेल है वैसा पूरा का पूरा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो सिंपल इसके अंदर भी हम लोग पहले मोड चेंज कर लेते हैं, फिर इसके अंदर भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, लोकल हो 3306 इंटर, फिर पासवर्ड डालो, डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़, फिर आपका डेटाबेस का नाम, और इसके अंदर फिर सिंपल जैसे हम लोग उसके अंदर शेल के अंदर जैसे हम लोग क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे थे यहाँ पे, और कुछ उसी तरीके से हम लोग इसके अंदर भी कर सकते हैं। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स और सिंपल में करता हूँ यहाँ पे इंटर, तो सिंपल वो क्वेरी एग्जीक्यूट होने वाली। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से ये जो माइस्क्ल शेल है कमांड प्रॉम्प्ट उसका भी यूज़ कर सकते हो, और जो विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट है सिंपल पावर शेल वाला उसको भी आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड ये जो विंडोज़ पावर शेल है इसको इसके अंदर में जैसे कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ और इसको मोड में चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जब कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ रूट एट द रेट लोकल होस्ट .3306, ठीक है। समझो आपने कुछ कोई सर्वर लिया है जैसे test.com, समझो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं खाली। तो वो सर्वर के अंदर अगर आपने माइस्क्ल इंस्टॉल करके रखा है, डेटाबेस वगैरह बना के रखा है, तो वो सर्वर को आपको अगर आपके जो लोकल कंप्यूटर है उसके अंदर कनेक्ट करना होगा, मतलब वर्क बेंच के अंदर तो आप कर ही सकते हो, उसके अंदर भी यूआरएल वगैरह डाल सकते हो, लेकिन वो सर्वर को अगर आपको इसके अंदर कनेक्ट करना होगा तो सिंपल इसके अंदर आपका जो भी सर्वर है उसका डोमेन यहाँ पे लिखना है, और अगर आपने अलग अलग यूज़र बना के रखे होंगे तो वो यूज़र नेम हम लोग यहाँ पे जनरली डालते हैं। तो फ्रेंड आप में से मतलब काफ़ी लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि मैं इसको बार बार घुमा के बता रहा हूँ। तो एक्चुअली जब आप मतलब लाइव प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे तब मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब समझ लो आपका जो क्लाइंट है वो आपको बोलेगा कि तेरा यूज़र नेम जो है वो है ABCD, और उसका जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो है test.com करके, फिर उसका जो पोर्ट है वो है 4000, ठीक है। तो फिर वो मतलब वो आपको पूरा ऐसे नहीं बताएगा, कमांड नहीं बताएगा कि पहले पावर शेल ओपन कर, फिर मतलब ये का शेल ओपन कर, फिर उसके अंदर स्लैश ली, तो वो सब चीज़ें वो क्लाइंट नहीं बताएगा, ठीक है। मतलब वो सब चीज़ें आप अगर उसको पूछोगे तो मतलब आपकी इंप्रेशन ख़राब होगा, तो उसको समझ में आ जाएगा इसके पास मतलब ये मतलब इसको पूरी चीज़ें पता नहीं, ठीक है। तो वो खाली मतलब आपको कनेक्शन स्ट्रिंग देगा, फिर उसके ऊपर से आपको दिमाग लगाना है कि उसको मुझे कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें काफ़ी डीपली बता रहा हूँ। जैसे समझ लो उसने आपको यूज़र नेम दिया टेस्ट, और जो उसका डोमेन है वो है test.com, और उसका जो पोर्ट है उसने बताया 4000, तो कुछ इस तरीके से आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा स्मार्ट होके आपको ये सारी चीज़ें सीखना है, और वो सब आपको दिमाग में फिट करना है, ठीक है। तो ऐसे रियल वर्ड से मतलब आप कंपेयर करोगे, रियल सिचुएशन से आप कंपेयर करोगे तो आप ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेते हैं माइस्क्ल शेल कोड एग्जीक्यूशन। तो एक्चुअली जब हम लोग कॉलेज के अंदर थे तो उस टाइम पे ऐसा कुछ फैसिलिटी था नहीं, लेकिन अभी मैंने ये देखा, और मतलब ये काफ़ी सही फीचर है जो माइस्क्ल जो सॉफ्टवेयर है उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसके अंदर आप डायरेक्टली जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करो, और ये जो फंक्शन है गेट सेशन, फिर गेट स्कीमा, फिर गेट कनेक्शन, ये उन्होंने मतलब ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन मतलब मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है मैंने अभी तक ये सब जो कोड है वो सब मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट काम हमारा वर्क बेंच के अंदर हो ही जाता है और माइस्क्ल शेल के अंदर हो ही जाता है। उसके अंदर भी हम लोग सिंपल अपडेट करना हो तो फिर मैं कनेक्शन करने फिर ये सब करने नहीं बैठूंगा, सिंपल अपडेट की क्वेरी मारूंगा और रिकॉर्ड अपडेट कर दूंगा, अगर डिलीट करना होगा तो डिलीट की क्वेरी मारूंगा। मतलब ये सब कोड मैं अभी लिखने नहीं बैठूंगा। तो मतलब ये एक फीचर है जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड और पाइथन का कोड कुछ इस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जैसे अभी हम लोग माइस्क्ल शेल के अंदर आ जाते हैं, और इसके अंदर जैसे मैं इसका जो मोड है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं जीएस। तो अभी ये जो पीछे जो आपको कोड दिख रहा है, तो पीछे जो आपको ये जो कोड दिख रहा है, तो ये कोड आप पूरा का पूरा इसके अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये जो पीछे मैंने जो कोड दिखाया है तो ये कोड है जावास्क्रिप्ट का कोड है जिसके अंदर कनेक्शन हो रहा है, इसके अंदर डेटाबेस सिलेक्ट हो रहा है, टेबल सिलेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे क्वेरी है फाइंड और एग्जीक्यूट करके, तो इसके अंदर वो फॉर लूप घूमेगा और एक एक रिकॉर्ड प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम है,
उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये हुआ जावास्क्रिप्ट का कोड। उसी तरीके से ये जो शेल है, इसके अंदर आप पाइथन का कोड भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो उसको चेंज करना हो तो /py करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फिलहाल तो मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, लेकिन आप इसको मतलब देख सकते हो इसको। और मतलब इन शॉर्ट ये जो कोड है आप डायरेक्टली शेल के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसको आप फाइल के अंदर स्टोर वगैरह कर सकते हो। तो इसका जो डिटेल है वो आपको mysql.com है, उसके अंदर मिल जाएगा। ये है उसका URL, या फिर आप सिंपल गूगल के अंदर लिखो MySQL शेल, तो सिंपल MySQL शेल जो है उसका यहाँ पे लिंक आ जाएगा। और इसके अंदर आप देख सकते हो शेल कोड एग्जीक्यूशन, इसके अंदर एक्टिव लैंग्वेज। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि इस तरह कुछ इस तरीके से आप जो फाइल के अंदर पूरा कोड लिखो जावास्क्रिप्ट का, फिर उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। फिर उसी तरीके से ये रहा कोड, ठीक है। तो ये सेम टू सेम कोड मैंने आपको दिखाया था अभी। फिर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का यूज़ करके फिर आप इंसर्ट अपडेट डिलीट वो सब कर सकते हो। मतलब आपको क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो थोड़ा मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मतलब इसके अंदर सारे फंक्शन ही हम लोग को यूज़ करना है। लेकिन जनरली हम लोग जब भी डेटाबेस के साथ डील करते हैं तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, क्वेरी जो है वो हम लोग प्रॉपर लिखते हैं, इंसर्ट की, अपडेट की, सिलेक्ट की, लेफ्ट ज्वाइन इन, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है डेवलपर पे, उसका क्या चॉइस है। ये जो फंक्शनलिटी है ये खास करके मुझे मतलब अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ऑटोमेशन बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कभी क्या होता है कि जब हम लोग सर्वर पे मतलब जो डिप्लॉय करते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह डिप्लॉय करते हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग में बहुत सारे रिकॉर्ड हम लोग उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन हम लोग करते हैं, कैलकुलेशन अभी हम लोग करते हैं। उसके बाद प्रॉपर डेटाबेस डिप्लॉय होता है, फिर उसके बाद वेबसाइट डिप्लॉय होती है। तो उस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें काफ़ी काम काम आती है। लेकिन अभी आप बेसिक सीख रहे हो तो आपको ये ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन सीख लो, ठीक है। इसके अंदर अच्छे से मतलब ये एग्जांपल दिया हुआ है, उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। और मतलब आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये सब चीज़ें काम कर रही, ठीक है। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और अभी मैंने काफ़ी आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल करवाए, तो उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। कंडीशन स्ट्रिंग वगैरह कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से दिखाया, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो सिंपल है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड के अंदर बैठेगा कि ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।